हेलो बच्चों, आप सभी बच्चों का हमारे चैनल पर स्वागत है। ये देखते हैं एक और क्वेश्चन जेईई मेन का, जो कि बाइनोमियल का है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और तो इसमें थोड़ा सा इसमें एपी का भी यूज़ होगा। सिग्मा का जो एक्सपेंशन होता है, देखिए कैसे एपी का क्या यूज़ होगा। मतलब ये है कि हर टॉपिक में जेईई मेन जेईई एडवांस में कोई ना कोई क्वेश्चन दूसरे टॉपिक से कनेक्टेड रहता है। तो देखिए कैसे होगा। देखो बेटा, इस एक्सप्रेशन को देखकर बहुत ही टफ लग रहा है, लेकिन बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्या करना है, कुछ नॉलेज होनी जरूरी है। एक पास्कल लॉ होता है, उसमें फंडा ये होता है NCR प्लस NCR माइनस 1। अगर ये दोनों दिया है, C के ऊपर लिखा हुआ नंबर इक्वल है और इन दोनों में 1 का डिफरेंस है, तो इसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है, इसको एक इंक्रीज करेंगे n+1 C और इन दोनों में जो बड़ा है उसको लिखेंगे R। एग्जाम्पल के लिए 6C4 प्लस 6C5, तो दोनों ऊपर इक्वल हैं, इन दोनों में 1 का डिफरेंस है, तो डायरेक्ट वैल्यू क्या होगी, 1 इंक्रीज करोगे 7 और इन दोनों में जो बड़ा है वो क्या होगा 5। इस तरीके से लिखो, ये होता है पास्कल लॉ। 11C3 प्लस 11C4, 1 का डिफरेंस होना चाहिए बेटा। ऊपर इक्वल है, मान लीजिए जब 5 है तो नहीं काम कर पाएगा। ये दोनों ऊपर इक्वल और नीचे 1 का डिफरेंस, तो इसको 1 बढ़ाओगे 12C, दोनों में जो बड़ा होगा 4। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमने क्वेश्चन दिया है, बहुत आसानी से क्वेश्चन सॉल्व होगा। इसको लिखेंगे 20ci-1 डिवाइडेड बाय, ये देखिए ऊपर इक्वल है और इन दोनों में 1 का डिफरेंस है, तो 1 बढ़ाएंगे तो 21c और इन दोनों में जो बड़ा है उसको लिख दो i, और यहाँ पर है होल क्यूब इज इक्वल टू k/21। बेटा इसके बाद क्या लिख सकते हो, सिग्मा i इक्वल टू 1 से 20। इसको बहुत इजी कर देंगे। कैसे, देखो बेटा NCR डिवाइडेड, सो NCR इक्वल टू होता है वो n/r, यानी इन दोनों का रेशियो n2 में ऊपर एक लेस करोगे और नीचे भी एक लेस करोगे। जैसे एग्जांपल के लिए अगर हमने कहा है 50C9 और डिवाइडेड बाय 49C8, इस रेशियो को फाइंड करना, तो बहुत लेंथी कर दोगे आप, लेकिन ये टेक्निक को यूज़ करेंगे तो बहुत इजी हो जाएगा। इसमें देखो खास बात ये है, ये दोनों इससे एक एक कम है, तो इसको लिख सकते हैं 50 डिवाइडेड बाई 9 और इनटू ऊपर एक लेस करोगे 49, नीचे एक लेस करोगे 8। 49 और C8 ये दोनों कैंसिल, कितना आसान हो गया। तो यहाँ पर इस बात का ध्यान रखना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, देखो 21i एक एक लेस है, तो इसको लिख सकते हैं 20ci-1 और इसको क्या लिख सकते हैं 21/i इंटू 20, एक लेस हो जाएगा, नीचे भी एक लेस होगा i-1 हो गया ना, और ये i ऊपर चला गया, i डिवाइडेड बाई 20। इस तरह से लिख सकते हैं भाई 20, यहाँ पर सॉरी गलत कर दिया, 21 डिवाइडेड बाई i और ये i सबसे ऊपर चला गया। ठीक है ना, तो i लिख दिया, और ये क्या था बेटा, होल क्यूब इज इक्वल टू k/21। अब देखिए कितनी आसानी से होगा। सबसे पहले ये बताइए, ये दोनों के दोनों कैंसिल हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। ये आई वो वाला मत समझ लेना, कॉम्प्लेक्स नंबर पता चला आई क्यूब की जगह -1 रख दोगे। ये आई क्यूब कहीं लिखा है, ये आई जो है ये वैल्यू पुट हो रही है। देखो i1 है, फिर i2 है, i3 है, उसमें कॉम्प्लेक्स नंबर तो आई की वैल्यू फिक्स होती है √-1, तो ये वेरिएबल है। तो यहाँ पर ये 21 तो पहले सॉरी ये 21 एक नहीं है, 20 क्यूब है, तो 1/21 का होल क्यूब ऐसे लिखे रहो, और सिग्मा यहाँ पर i क्यूब और i इक्वल टू 1 से 20 और इसको लिखेंगे k/21, तो एक 21 कैंसिल होगा स्क्वायर। आपको ये तो मालूम होना चाहिए सिग्मा i की पावर n, i इक्वल टू 1 से n, इसकी जो वैल्यू होती है 1/2, इसी में n रख दिया करो, n+1 का होल स्क्वायर, ये हो गया। तो इसमें हमने n की जगह 20 रख दिया, तो 1/21 इंटू कितना होगा, ये ऐसे लिख देते हैं 1/4 n स्क्वायर, यानी ये यदि लिखा है तो n² इंटू n+1, एक बढ़ाकर होल स्क्वायर। तो यहाँ पर कितना होगा 20, तो 1/4 21, तो 21 का स्क्वायर लिखा इंटू 20 रखेंगे ना, तो 20 का स्क्वायर एक बढ़ाओगे 21 का स्क्वायर, दोनों स्क्वायर होंगे और इज इक्वल टू k होगा बेटा। तो ये 21 का स्क्वायर नीचे था, अब ये 21 का स्क्वायर कैंसिल होगा, तो यहाँ से कह सकते हो k इज इक्वल टू 400, या ऐसे लिख दो 20 × 20 दो बार और डिवाइडेड बाई 5 4,
और ये 4 5 20 यानी 100 के की वैल्यू आ गई आंसर, यानी 100 आप समझ सकते हो ये आंसर आ गया। समझ लीजिए कैसे किया, ये आपने पास्कल लॉ लगाया, 1 इंक्रीज होगा 21 और नीचे दोनों में जो बड़ा है i और i-1 में कौन बड़ा है, i-1 में जब +1 करते हो तो i आता है, जिस कारण i की वैल्यू i-1 से ज़्यादा है, एक का डिफरेंस है। तो 21 ci और यहाँ पर इन दोनों का रेशियो करोगे, ये i ऊपर चला गया तो ये ऊपर लेस हो गया एक और नीचे भी एक लेस हुआ, ये दोनों कैंसिल हो गए, 21 का होल क्यूब अलग कर दिया। सिग्मा i = n का जो फॉर्मूला है, n की n वैल्यू पुट कर दो तो 1/4 n कितना है 20 का स्क्वायर, फिर उसके बाद वाला 21 का स्क्वायर और इज इक्वल टू k 21, एक 21 का स्क्वायर कैंसिल हो गया था, 21 का होल स्क्वायर बना, ये आपस में कैंसिल हो गए, ये जो है 20 × 20 और ये 4 से कैंसिल होगा और यहाँ पर लिख सकते हैं 120 × 500, तो यहाँ पर आंसर होगा ए पार्ट होगा। इस तरह से क्वेश्चन को